स्टूडेंट, मेरा नाम है रोहित तिवारी और आप हमारे चैनल नॉलेज सर्च में जुड़े हुए हैं। आज मैं आपको करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में बताऊंगा, जो कि क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है, जो कि आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो आप इसे ध्यान लगा समझिएगा। उससे पहले यदि आपने वीडियो को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करिएगा। तो इस तार के माध्यम से करंट किस प्रकार प्रोड्यूस होती है, किस प्रकार एक स्थान से दूसरे स्थान में ट्रांसफर होती है, आज मैं आपको बताऊंगा। जनरली क्या होता है कि आपने 9th 10th क्लास में पढ़ चुका है स्टार्टिंग से कि एटम के बारे में पढ़ा ही नहीं पढ़ा। तो बच्चों, एटम जो होता है, एटम कैसे बनता है? एटम में प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। ठीक है, तो हम सभी जानते हैं कि पहला होता है न्यूक्लियस। क्लियर? न्यूक्लियस में प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है, और इस न्यूक्लियस के चारों ओर इलेक्ट्रॉन जो हैं मूव करते हैं, चक्कर लगाते हैं, जिस कारण से एनर्जी प्रोड्यूस होती है। इलेक्ट्रॉन, आपको ये पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रॉन पॉसेस सम एनर्जी। इलेक्ट्रॉन में जो एनर्जी होती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है। ठीक है, इसलिए हम कह सकते हैं कि we can say electricity is produced when proton and neutron interact each other। कि जो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है वो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जब आपस में मिलते हैं वो तब क्या होती है, एनर्जी जो होती है प्रोड्यूस होती है और करंट का फ्लोएशन होता है, करंट बहता है। क्लियर? अब करंट कैसे बहता है इसके बारे में चर्चा करते हैं हम। सपोज मान लीजिए कि ये इलेक्ट्रिक बोर्ड है। क्या है? इलेक्ट्रिक बोर्ड है, और ये हो गया इसका स्विच। यहां से हम कोई वायर कनेक्ट करते हैं। ये क्या है? वायर है। क्लियर? और यहां पे कोई दूसरा ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट रखा हो गया है। ठीक है, तो जब जैसे ही हम इसमें वायर कनेक्ट करते हैं, वायर लगी होती है, प्लग लगा होता है, तो इसमें जो एटम्स होते हैं, इसके अंदर, इस फील्ड के अंदर जो एटम्स होते हैं वो कैसे होते हैं? इर्रेगुलर डायरेक्शन में होते हैं। यहाँ वहां घूमते रहते हैं, इर्रेगुलर डायरेक्शन में होते हैं। लेकिन जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया जाता है, जैसे ही हम स्विच ऑन करते हैं, वैसे ही करंट जो होता है उसकी डायरेक्शन सेम डायरेक्शन में होती है, या कह सकते हैं कि एक ही डायरेक्शन में होती है। जैसे ही हम इसमें वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो करंट जो होता है इस प्लग के माध्यम से इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट में जाता है, और वो भी एक ही डायरेक्शन में जाता है। क्लियर? जब वोल्टेज अप्लाई नहीं किए थे तो उस समय जो एटम्स थे, वो एटम्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स थे वो इरेगुलर शेप में थे, मतलब यहाँ वहाँ घूम रहे थे। जैसे ही वोल्टेज अप्लाई किया गया वैसे ही वो डायरेक्शन में क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन्स की सेम डायरेक्शन हो गई। इसलिए वो इलेक्ट्रॉन्स जो हैं इस प्लग के माध्यम से वायर के द्वारा होते होते इलेक्ट्रिकल ऑब्जेक्ट में जाती है और वो अपना काम करती है। क्लियर? यहां तक आपको समझ आ गया होगा। ठीक, अब हम बात करेंगे इलेक्ट्रिक करंट में कि इसकी जो एसआई यूनिट क्या होती है। इसकी एसआई यूनिट होती है, एसआई यूनिट ऑफ करंट क्या होती है? इसकी होती है एम्पियर। हाँ, तो एम्पियर क्या होता है बच्चों? यहाँ पे एम्पियर होता है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। यदि कोई पूछे आपसे, कोई टीचर पूछता है कि एम्पियर अच्छा होती है ऐसा यूनिट्स की, तो एम्पियर एक्चुअली होता क्या है? एम्पियर होता है मैग्नेटिक
मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट। अब बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की। आप लोग करंट के बारे में अब तो क्लियर हो गए होंगे। अब नेक्स्ट बात आती है बच्चों इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। तो इलेक्ट्रिसिटी जो होती है वो दो टाइप्स की होती है। कौन कौन सी होती है? पहला होता है स्टैटिक, दूसरी होती है करंट इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? इलेक्ट्रिसिटी टू टाइप्स की होती है, स्टैटिक और करंट। तो पहला है स्टैटिक। तो स्टैटिक के बारे में हम जान लेते हैं। स्टैटिक होती क्या है? तो स्टैटिक में क्या होता है, मान लीजिए कि दो ऑब्जेक्ट दिया गया है। क्या दिया गया है? दो ऑब्जेक्ट दिया गया है और पहले ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं ट्रांसफर हो रहे हैं। तो पहले ऑब्जेक्ट द्वारा जो इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है, तो पहले ऑब्जेक्ट में क्या आएगा? पॉजिटिव चार्ज आएगा। क्लियर? और जो इलेक्ट्रॉन ले रहा है दूसरा ऑब्जेक्ट, उसमें नेगेटिव चार्ज आएगा। क्लियर? तो फर्स्ट ऑब्जेक्ट से सेकंड ऑब्जेक्ट में जो इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, तो दूसरे ऑब्जेक्ट में जितनी मात्रा में, जितनी क्वांटिटी में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, उनको बोला जाता है स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी। क्लियर? ऐसे फॉर एग्जाम्पल इसका यूज कहाँ होता है? इसका यूज होता है लाइटनिंग में। ठीक है? लाइटनिंग जैसे कोई भी रॉड लेते हैं, इलेक्ट्रॉन लेते हैं, उसमें जो ट्रांसफर होता है इलेक्ट्रॉन्स का, तो उसमें इसका यूज किया जाता है। क्लियर? अब सेकंड होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। अब करंट इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? जैसे द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल। जो करंट होता है वो किस पे डिपेंड करता है? चार्ज पार्टिकल पर डिपेंड करता है। जो करंट इलेक्ट्रिसिटी द फ्लो ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, ये जो है चार्ज पार्टिकल पे डिपेंड करती है। तो द इलेक्ट्रॉन इज करंट फ्लोज, द इलेक्ट्रॉन्स इज करंट फ्लोज फ्रॉम नेगेटिव टू पॉजिटिव। क्लियर? इसमें किसी भी करंट में किसी भी कोई करंट कंडक्टर है, उसमें कोई करंट बह रही है, तो करंट में जो उपस्थित इलेक्ट्रॉन हैं उनका फ्लो कहां से होगा? उनका नेगेटिव से पॉजिटिव की ओर उनका फ्लो होता है। क्लियर? अब जैसे इसमें एक और एग्जांपल है डीसी और एसी। इसका एग्जांपल क्या है? डीसी एंड एसी करंट। तो डीसी करंट क्या होता है? आप जानते हैं डीसी मतलब होता है डायरेक्ट करंट और एसी मतलब होता है अल्टरनेट करंट। डीसी जैसे हम कार की बैटरी में लगा देखा होगा आपने, या मोटरसाइकिल की बैटरियां होती हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है? डीसी डायरेक्ट करंट उसमें फ्लो होती है, जो कि वन डायरेक्शन होती है, वन वे डायरेक्शन बोलते हैं, वन वे डायरेक्शन होती है। लेकिन जो एसी करंट होती है वो अल्टरनेट कंटिन्यूसली बहती रहती है, जो कि कहां से आती है? ये आती है ट्रांसफार्मर से होकर आती है। क्लियर? यहां तक? आई होप आप लोग को यह वीडियो अच्छी लगी है। यदि अच्छी लगी है तो लाइक करिए, कमेंट करिए, और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो इलेक्ट्रिक करंट का फॉर्मूला होता है I इज इक्वल टू क्यू अपॉन, क्या होता है? I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है। ठीक है? ये आप याद रखना हमेशा, I इज इक्वल टू क्यू अपॉन टी होता है, और इसका ऐसे मतलब क्या होता है? एम्पियर होता है। क्लियर? थैंक यू।